जय हिंद दोस्तों। एसपीएस फाउंडेशन से आज हम आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न से आपको शॉर्ट आंसर में भी प्रश्न पूछ सकता है और दीर्घ उत्तर में भी ये लॉन्ग आंसर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग आंसर में हम आपको बताएंगे। प्रश्न यही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, इसको आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। अब इसके बारे में जो आप लिखेंगे वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया? आप लिखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कुछ नए पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ से पूरी तरीके से भिन्न होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ नया प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे इतनी परिभाषा लिखने के बाद आप उदाहरण लिखेंगे। जैसे अगर आप मैग्नीशियम धातु के एक तार को जलाते हैं तो आपको एक सफेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे दो पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाएं पक्ष में जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तथा तीर के दूसरी तरफ जो भी पदार्थ होता है या जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा आपका संयोजन वियोजन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। चौथा आपका विस्थापन अभिक्रिया और पांचवा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब इन पांचों प्रकार का आप 1 बाय 1 परिभाषा लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या था? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला आप हेडिंग लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? यहाँ शब्द लिखा है संयोजन, इससे क्या अर्थ हो रहा है? जुड़ना। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि मैग्नीशियम के तार को जब आप जलाते हैं तो वह जल करके सफेद रंग के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुड़ जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पदार्थ को आप पानी में घोलते हैं, पानी का अणुसूत्र होता है H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल में घोलेंगे तो आपको एक विलयन प्राप्त होता है जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो यहाँ भी आप देखिए दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक तीसरा पदार्थ बना रहा है। तो यह भी आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ भी आप देखिए दो पदार्थ मिल करके एक तीसरा पदार्थ बना रहा है। तो यह भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये है कि हम बाजार से एक पदार्थ लाते हैं जिसे जल में घोल करके उसका विलयन बनाते हैं, और उस विलयन को जब आप दीवार में पोत देते हैं तो वह वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बनाता है जो दीवार में चमक उत्पन्न करने का कारक बनता है। तो इस अज्ञात टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लिखेंगे क्या? वह पदार्थ जो हम बाजार से लाएं वह है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको जब आप जल में घोल दिए तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक विलयन मिलेगा। अब उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप दीवार में पोत देते हैं तो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके या कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक यौगिक बनाता है जिसके कारण दीवार में चमक उत्पन्न होता है। तो इस टाइप का आपका लघु उत्तरी में अज्ञात टाइप का प्रश्न पूछता है। तो ये जो था आपने एग्जाम्पल सीखा वो संयोजन अभिक्रिया का था, ठीक है। अब इसके बाद आपका दूसरा अभिक्रिया आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब इसमें आपका शब्द आ रहा है वियोजन। वियोजन मतलब अलग होना, वियोजन मतलब अलग होना, मतलब टूटना। अब इसमें लिखेंगे क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, उसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब टूटने के लिए हम तीन माध्यमों का उपयोग करते हैं। पहला ऊष्मा, दूसरा विद्युत और तीसरा प्रकाश। तो इन तीन माध्यमों के द्वारा आप किसी भी रासायनिक यौगिक को तोड़ सकते हैं। तो ऊष्मा माध्यम का जब हम उपयोग करते हैं उस समय वियोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को ऊष्मा अर्थात गर्माहट अर्थात हीट दे करके उसे दो या दो से अधिक भागों में वियोजित करते हैं, उसे हम ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ होता है लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला बनता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको गर्म करेंगे तो यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। इसमें भी एक अज्ञात टाइप का प्रश्न पूछता है। कहा जाता है प्रश्न में कि अगर हम एक पदार्थ X को गर्म करते हैं तो भूरे रंग की एक गैस प्राप्त होती है, तो इस X पदार्थ का नाम बताइए तथा भूरे रंग की जो गैस प्राप्त हो रही है उसका नाम बताइए और इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे कि जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर आपका भूरे रंग का
होता है। ठीक है, इसका आप दूसरा एग्जांपल समझिए। जैसे अगर आप फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक पदार्थ को जब गर्म किया जा रहा है तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा है। तो ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है और ऊष्मा के माध्यम से की जा रही है, इसीलिए हम इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। तो ये भी क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया है। समझ गए कि ये 3 एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि उसमें वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। इसमें किसी एक पदार्थ को गर्म करके 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित किया जाता है। तो लिखेंगे क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को गर्म करके 2 या 2 से अधिक भागों में बांटते हैं, वियोजित करते हैं, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 2 हो गए। अब तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या लिखेंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके साल्ट से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और कॉपर आपका पृथक हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कॉपर है वो मैग्नीशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, अर्थात इसका उल्टा कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसीलिए मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया और कॉपर को पृथक कर लिया। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए। जैसे आप लोहे के क्षण मतलब फेरस को जब आप कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, कॉपर सल्फेट का कलर नीला रंग में होता है, तो जैसे ही आप फेरस को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोएंगे तो उसका कलर भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है और FeSO4 नामक यौगिक प्राप्त होता है। कॉपर पृथक हो जाएगा और नया यौगिक फेरस सल्फेट मिलेगा जिसका कलर ब्राउन रंग में होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फेरस ने कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया और फेरस सल्फेट नामक यौगिक बना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आप यहाँ भी क्या है, फेरस जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए फेरस ने कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट नामक यौगिक बनाया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के साल्ट में से उसको विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब चौथा देखिए, चौथा अभिक्रिया आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ आया है शब्द द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन होगा। ठीक है, इसको आप सिंपली परिभाषित कैसे करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का पुनर्व्यवस्थीकरण होता है या 2 बार विस्थापन होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आप HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो आपको NaCl और H2O प्राप्त होता है। आप यहाँ देखिएगा H+Cl- और Na+OH- यहाँ पे बनेगा
Na+Cl- और ये H प्लस OH-। तो एक का H प्लस दूसरे के OH- के साथ मिल करके यहाँ पे H2O बना रहा है, और दूसरे का Na+ मिल करके पहले के Cl- से Na+Cl- मतलब NaCl बना रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें अंतिम अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होता है। 5वां कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकल जाता है, उसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या लिखेंगे, अगर ऑक्सीकरण की परिभाषा पूछी जाएगी क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन क्या है इसी का जस्ट उल्टा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसी हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। दूसरा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जैसे में आप देखिए, एक एग्जांपल में आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को बताते हैं। यहाँ 2PbO लेड ऑक्साइड है, एक कार्बन है, और यहाँ पे Pb और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए, PbO से ऑक्सीजन निकल गया, केवल Pb बचा, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। PbO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, -O लिख दिया। कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो प्लस ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, तो अभी परिभाषा के अनुसार जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो PbO से ऑक्सीजन निकल गया, अर्थात यहाँ PbO लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अर्थात कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आप PbO जिसका अपचयन हो रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, हमने आपको बताया जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, लेड ऑक्साइड PbO, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको हम अपचायक पदार्थ कहेंगे।